अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी मैं पीटीआई के साबिक लीडर महमूद मिर्ज़ा साहब जिनका ताल्लुक जेलम से है, उनकी एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर सरकार उन्होंने हक अदा कर दिया है। यानी कि आपको पता है रिसेंटली कंट्रोवर्सी चली थी इमरान खान वर्सेस इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा, तो उसमें जो पीटीआई सपोर्टर्स ने अली भाई के साथ नाइंसाफ़ी की, उनके ऊपर फेक ट्रेंड चलाए और उनको गालियाँ दी, इस तरह के जो सारे मामला हुए। देखिए उस पीटीआई लीडर ने हर बात से सच बता दिया कि भाई इंजीनियर मिर्ज़ा पीटीआई के साथ तब खड़ा हुआ था जब पीटीआई को कोई भी पूछने वाला नहीं था। यानी कि जेलम के अंदर कोई पीटीआई को सवाल पूछता नहीं था, कोई पसंद नहीं करता था। तो उस मुश्किल टाइम में इंजीनियर मिर्ज़ा साहब इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए थे और उनको सवाल से वोट दिया था, ना कि अपना वोट दिया बल्कि अपने रिश्तेदारों का, अपने जानने वालों का, अपने दोस्तों का, बहुत बड़ी तादाद में जो लोगों के वोट पीटीआई को सवाल से डलवाए थे। मजीद उन्होंने कहा कि इंजीनियर मिर्ज़ा से मेरे भी काफ़ी सारे खिलाफात है और वहाँ पर उन्होंने एक इख्तिलाफ बयान भी किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई इंजीनियर मिर्ज़ा ने जो तौहीद का सवाल से काम किया हुआ है और वो नौजवान जो इस्लाम को छोड़ गए थे, दहरिया सवाल से हो रहे थे ना, उनको जाओ दीन के करीब किया है। और मैंने जाओ आज तक ऐसा कोई नौजवान नहीं देखा जिसका ताल्लुक इंजीनियर मिर्ज़ा से हो और विश्वास से बेनमाजी हो। यानी कि माशाअल्लाह इतनी बड़ी उन्होंने बात से कही है। इसके अलावा माशाअल्लाह उन्होंने बहुत सारी बातों से पर्दा उठाया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर उनकी वीडियो देखें, बाकी बात हम बाद में करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वादु वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिन बाद। आजकल बड़ा टकराव हो रहा है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का और पीटीआई के कारकुनों का। अब मैं चूंकि दोनों को बड़ा करीब से जानता हूँ, दोनों को बड़ा अच्छी तरह जानता हूँ, दोनों के माजी से वाकिफ़ हूँ, हाल से वाकिफ़ हूँ और दोनों की असलियत से वाकिफ़ हूँ। इसलिए मैं जो बात करने लगा हूँ कि पीटीआई वालों की पोजीशन ये है कि जो बिगड़ा बच्चा होता है ना, उसको कभी माँ कह देना कि तू स्कूल चले तो मुँह धो ले, तो वो कहेगा ये माँ मेरी जो है ना, ये मेरे बाप पैसे ले आए, असल मेरी माँ तो और थी, वो मर गई है। इस तरह के इनका हाल है। ना ये दोस्त देखते हैं, ना दुश्मन देखते हैं, ना अपना देखते हैं, ना बिगाना देखते हैं। एक ही इनकी तरबियत हुई है कि हर किसी को गाली दो, हर किसी को बुरा भला कहो। और ये इन्होंने इमरान खान को, मैं भी 12 का मैंने कहा इमरान खान मेरा लीडर है लेकिन मेरा पैगंबर नहीं, पीटीआई मेरी जमात है लेकिन मेरा मजहब नहीं, इसलिए मैं तो बात वो करूंगा जो हक होगी। तो क्योंकि ये मैंने खान साहब से भी बात की थी जब उन्होंने कहा ना कि फवाद को टिकट देने लगूँ, मैं कह रहा हूँ लिस्ट है, तुम फैसला मान लो, तो मैंने कहा दलील दें। तो उनका दलील इसलिए क्या मेरी बात मानो, तो मैंने उन्हें कहा एक इस्तिया कायनात में मोहम्मद रसूल कालू ने आख्या समेना सा सुनया बतवारा सा मनिया, वहाँ दलील मांगे आदमी मुसलमान ही रहता, बाकी हर किसी से दलील मांगी जा सकती है। उमर फारूक जैसे रज़ी अल्लाह तआला जैसे एक ताकतवर खलीफा दोम थे, वो जो खुतबा देने लगा था, एक बदू ने उनका सवाल किया था कि जो ये माल गनीमत का तूने एक कपड़े सिलवाया, कुर्ता सिलवाया, तो मेरा कद बड़ा है, जो चादरें मिली हैं उसमें तुम्हारा कुर्ता नहीं बन सकता, पहले इसका जवाब दो, बाद में मैं खुतबा दूँ। तो उन्होंने अपने बेटे की तरफ इशारा किया, अब्दुल्ला बिन उमर ने खड़े होकर कहा कि मैंने अपने से की चादर अपने बाप को दी है। उनसे भी सवाल किया जा सकता है इस्लाम में, लेकिन यहाँ पर कोई गुंजाइश कोई नहीं है। अभी देखें जब 2013 में पीटीआई का एक जनरल इलेक्शन में मैं टिकट होल्डर था, मौजूदा एन कार्ड, और उस वक्त के 67 में मेरे पास टिकट था, मैंने कहा मैंने इलेक्शन लड़ा और जो वोट लिए, जिस तरह के मैंने उस वक्त सदाबार एमएनए को टफ टाइम दिया और जिस तरह के मैंने वसाइल खर्च किए, और उस वक्त पीटीआई को एक लोग मजाक समझते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब फरगल ताफ ने मुझे पूछा चाचा किधर जा रहे हो, मैंने कहा पीटीआई, मैंने कहा ये भी कोई पार्टी है, तो मैंने कहा मैं पार्टी बना दूंगा। तो उन्होंने जब पार्टी बन गई तो हम इस पर कब्जा कर लेंगे, वो बाद में कब्जा हो भी गया, चलो वो खुद तो तैब हो गए, लेकिन वो उनके नाम पर यानी वो जिस गदी के जानशीन है उसके मुजावर जो है वो पीटीआई पर कब्जा किया उन्होंने, फिर वो छोड़ा और फिर कोशिश करेंगे हम इस पर कब्जा करें। तो वो ऐसे हुआ कि इस पार्टी के लिए हमने धरना हो, जुलूस हो, जलसे हो, ये आज की क़यादत भी, साबका क़यादत भी, सारे लोग मरकज़ लेकर सूबे तक, कौन है जो इस बात की गवाही नहीं देगा? चौधरी इजाज से पूछें, डॉक्टर जसमीर राशिद से पूछें, हमद अली खान से पूछें, नदीम अब्दुल बंटी से पूछें, राजा शाहनवाज से पूछें, रिफत महबूब ज़ैदी से पूछें, यासर कुरैशी से पूछें, मिर्ज़ा अकमल बेग से पूछें, जिससे मर्जी है पूछें, चौधरी सकलैन से पूछें। कोई भी बंदा ये नहीं कहेगा जनाब, पिंडी डिवीजन वालों से पूछें, पंजाब वालों से पूछें, मरकज़ वालों से पूछें कि जब आप मिर्ज़ा महमूद से ज़्यादा किसने वक़्त दिया, किसने सरमाया लगाया, किसने मेहनत की। हमने इसके लिए काम किया, लेकिन अपना हुआ क्या कि जब 2013 का इलेक्शन आया तो उस वक्त तमाम मजहबी कुव्वतों ने, मैंने सबसे रब्ता किया, क्योंकि मैं एक कामर सा बंदा हूँ। मैंने जो मरकज़ बनाया हुआ है दीनी मरकज़, उसका नाम भी मरकज़ तालिबान मुस्लिमीन रखा हुआ है। वहाँ शिया नमाज पढ़ते हैं, बरेलवी पढ़ते हैं, देवबंदी पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, जमात इस्लामी वाले पढ़ते हैं। हम तो सारों को चाबी दी हुई है कि यार जो मर्जी अपने टाइम पर आया करो, नमाज पढ़ के चले जाया करो, और किसी के खिलाफ कोई हमारे इदारों में ना बात होती है, ना हमने कभी किसी के साथ इस इख्तलाफी मसले में पढ़े हैं। हर किसी के साथ हमारे रवाबत भी हैं, समाजी भी हैं, मजहबी भी हैं, कोई इख्तलाफ नहीं है। तो इसके बावजूद मैं सारों की तरफ गया कि यार मैं देखें मेरे सुते रसूल रखी हुई है, मैं तौहीद परस्त हूँ, मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह के दीन के लिए काम करता हूँ, तो आप बड़ा मेहरबानी मेरी मदद करें। तो अंदाज़ा लगाएं किसी भी मजहबी ग्रोह ने, इवन मेरी अपनी जो साथी थे जामिया असरी वालों ने, उन्होंने तो ऐलान ही कर दिया कि जी मिर्ज़ा साहब का तो हमारे साथ तल्लुक़ ही कोई नहीं है। और जो ये जो अपना हाफ़िज़ सईद साहब की पार्टी थी, उन्होंने कहा जमहूरियत कुफ्र है, तो वो बाद में उनको बेचारों को मरकज़ी मुस्लिम लीग बनानी पड़ी। तो ये हालत थी हमारी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक शख्स ने जो मुतनाज़ा बहुत ज़्यादा है,
पूरी दुनिया में मारूफ है लेकिन पूरी दुनिया में मुतनाज़ा है। और उसमें मैंने आप भी कई व्लॉग उसके बारे में किए हैं जहाँ मेरा जो इख्तलाफ है। मैंने कहा है कि जाने या अनजाने में हमारे इस्लाम के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो हस्तियाँ हमारे लिए रहनुमाई का बैस थी उनमें खुलफाए राशिदीन और सहाबा कराम और जब अतहार और अहले बैत, ये हस्तियाँ थी जिनके बताए हुए तरीके और रास्ते पर हमने चलना था और हमने दीन का सीखना था, उनको बराबर मुकाबले में खड़ा कर दिया। गोया कि पता चलता है कि भाई जनाब कोई अहले बैत और चीज़ है और सहाबा कराम कोई चीज़ है, हालांकि उनमें तो कोई फ़र्क ही नहीं था, तो उनको आपस में मुद्दे मुकाबले बिठा दिया, ये बात अलग है। लेकिन उस नौजवान की ये खिदमत है कि नई नस्ल को उसने जो दीन से बेदार हो रहे थे, दैर्य हो रहे थे, इस्लाम को छोड़ के जा रहे थे, उन्हें जो उसकी समझ और बूझ आई उसने उसके मुताबिक और उन्हें इस्लाम की तरफ राग़िब किया है। और उसके साथ तल्लक रखने वाला मैंने कोई नौजवान बेनमाज नहीं देखा। और उसके बाद यह है कि वो उसने तौहीद का जो है ना सबक दिया बड़ा। उसने कहा कि भाई अल्लाह वाहिद शरीक है और मोहम्मद रसूल की ज़ात ही इत्तबा के लायक है। और ऐसे मुतनाज़ा और इख्तलाफी मसाइल जो थे फ़िकी, उनमें भी उन्होंने कहा कि हदीस रसूल से जो चीज़ साबित है फ़ैज़दैन वगैरह इस पर अमल करें। ये उसकी खिदमात भी थी, तो वो मजहबी शख्सियत थी, अगरचे मुतनाज़ा थी, लेकिन मैं उनके पास गया तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने अपने और अपने साथी, वो कभी सियासत में टोंग नहीं अड़ाते, वो अपना काम करते हैं जो करते हैं। उन्होंने क्या किया कि खुल खुला के PTI को सपोर्ट किया। सूबाई वोट उन्होंने मरहूम अपना चौहान थे हमारे MPA के उम्मीदवार, उनको और कौमी असम्बली का मुझे मिर्ज़ा सईद महमूद बेग महमूद मिर्ज़ा जैमी को वोट दिए और दिलवाए। तो उनका PTI पर ये एहसान था, वो मुश्किल वक्त के PTI के साथी थे। मैं मिसाल हमेशा देता हूँ कि जंग बदर के से पहले वाले लोगों का मकाम और है और फतह मक्का के बाद वालों का मकाम और है। जो आजकल बड़े PTI के मामे चाचे बने फिरते हैं, जरा सवाल करें कि जो अब PTI मुश्किल घड़ी में कायम हुई तो आप कहाँ थे? 2013 के इलेक्शन में आप कहाँ थे? 2016 के इलेक्शन में आप कहाँ थे? इवन 2018 के इलेक्शन में कहाँ थे? अब वो जो है ना PTI के वो मामे चाचे बने हुए हैं और वो हर उस बंदे को गाली देते हैं जो इनके साथ किसी किस्म का इख्तलाफ करता है। तो उस इंजीनियर मिर्ज़ा ने, मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने एक बात की, तो उन्हें कहा कि यही कहा ना, उसका कसूर तो यही है ना। उसने इमरान खान से और उसके फाउंडर से कहा कि खुदा के लिए दो चीज़ों का ख्याल रखें कि आपके अमल से ना ही मुसलमानों को और इस्लाम को नुकसान पहुंचे और ना ही पाकिस्तान को पहुंचे। तो ये उसका गुनाह था। अब ये उसको गालियां दे रहे हैं। यार अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, उनकी जिनकी खिदमत है, अगर वो आपको अच्छी बात बताते हैं तो आपका दोस्त है, अपने दोस्तों की तो बात पर गौर करते हैं। आप जो ही कोई बंदा आपके साथ इख्तलाफ करता है, आप उसको जनाब गालियों की बुछाड़ शुरू कर देते हैं, उसका जान बचा गानी दे देते हैं, उसका जीना आराम कर देते हैं, ऐसी ऐसी गाली देते हैं, ऐसा बेहुदा उस पर पोस्ट पे कमेंट्स करते हैं कि यार कम अज़ कम ये वैसे भी इस्लाम जो है ना वो सिखाता है कि भाई आप अखलाक से काम लें। और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो बड़ा वाज़ेह सी हदीस है, हज़ूर ने फरमाया जो बड़ों का एहतराम नहीं करता, जो छोटों से प्यार नहीं करता, उसका मेरे साथ, मेरी उम्मत के साथ कोई तल्लुक नहीं है। इन हालात की रोशनी में खुदा के लिए दोस्त दुश्मन में फ़र्क करें, अपने में बेगाने में फ़र्क करें और कम अज़ कम बड़े का एहतराम करें, छोटे से प्यार करें और बात दलील से करें, दलील से सुने। जो सच हो, जो हक हो, वो सिर्फ वही नहीं है जो आपके मुंह से निकले, सिर्फ वही नहीं है जो आपके दिमाग सोचे, वही नहीं जिसको आपका दिल पसंद करे, ये नहीं है। माशाअल्लाह ताला महमूद मिर्ज़ा साहब ने हक अदा कर दिया, अल्लाह पाक उनको ज़ाय खैर अता फरमाए, आमीन। तो यहाँ से मेरे भाई बहनों साहब लगा लें कि इमरान खान साहब के साथ इंजीनियर मिर्ज़ा साहब तब खड़े हुए थे जब उनके साथ कोई भी नहीं खड़ा था, यानी कि जेलम में उनका जो कोई नाम लेने वाला भी नहीं था। और आज भी 9 मई वाला मसला जो कि PTI वालों के गले की हड्डी बना हुआ है और उसी वाक़े की वजह से आप समझने के हालात इस हद तक जो बिगड़े हुए हैं आज तक। तो उस मसले में भी जज साहब जो PTI वालों के साथ खड़े हुए हैं, यानी कि जहाँ पर उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है वहाँ पर जज साहब जाओ उनके हक में आवाज़ उठा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं मेरा खुद का ताल्लुक PTI से है, मैं इस दफ़ा वोट जाओ खान साहब को दिया है। और अगर इस तरह हालात जो बेहतर रहे, यानी कि खान साहब जो बाहर आते हैं इंशाअल्लाह ताला, तो वो अच्छे तरीके से हर चीज़ को लेकर चलते हैं, तो फिर अगला वोट भी इस वास्ते खान को होगा। तो जहाँ पर खान साहब अच्छा काम करेंगे हम उनको इस वास्ते अप्रीशिएट करेंगे, और जहाँ पर वो इस वास्ते गलती करेंगे उस गलती को मानेंगे बनी, सर जो भी इस वास्ते नहीं करेंगे तो फिर जाओ उस मामले में खान साहब से इख्तलाफ करेंगे। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों बनो, आप ट्रुथ लवर बनो, इमरान खान साहब से मोहब्बत करें, मैं भी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन ये मोहब्बत हक सच की बुनियाद के ऊपर होनी चाहिए। तो ये मेरे भाइयों बहनों मैं आपको बता दिया। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं बराए ज़रा कमेंट सच में जरूर करें। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान और हदीस पर अमल करके अपने से बातों बचाने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।